ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में सारी जानकारी देने जा रही हूँ। एकादशी व्रत कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? व्रत की पूजा की सामग्री, व्रत की पूजा विधि और पारण का समय, व्रत की कथा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी ही कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इस वर्ष 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन्हें कोई संतान नहीं है, अगर इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं तो बहुत जल्द उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, पूजा की सामग्री, व्रत के नियम और व्रत की कथा। सावन पुत्रदा एकादशी वर्ष 2023 में 27 अगस्त को है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 20 अगस्त की रात से ही हो जाएगा, पर उदया तिथि होने के कारण यह व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। इस योग में की गई पूजा मनवांछित फल प्रदान करती है। व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को फल फूल भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का दिन भर मन ही मन जाप करते रहें और रात्रि में दीपदान अवश्य करें। पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, कपूर, पीला चंदन, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, पानी से भरा हुआ नारियल, धूप, दीप, मौली, पीली मिठाई, पीले फूल, पीले फल अवश्य रखें। पारण का मुहूर्त है 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से लेकर 8:31 तक। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार संतान की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संतान की इच्छा रखने वालों को जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, अब पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, श्रावण मास की एकादशी तिथि का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? कृपया कर मुझे बताइए और उस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी है, इसलिए यह व्रत करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। धर्मराज, अब मैं आपको इस व्रत की महिमा बताने वाली एक कथा सुनाता हूँ। एक समय द्वापर युग के आरंभ में महिष्पति नाम की एक नगरी थी, जिसका राजा महीजीत था। महीजीत के पास सब कुछ था, पर वह हमेशा दुखी रहा करता था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा का यह मानना था कि जिसकी कोई संतान नहीं होती है, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों दुखदायक होते हैं। पुत्र के लिए राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा की उम्र होने लगी। तब राजा ने एक दिन प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मैंने हमेशा न्याय से धन एकत्रित किया है। मैंने कभी भी किसी का धन नहीं छीना, न ही किसी की धरोहर ली है। मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान दिया है। सज्जनों की सदा पूजा करता आया हूँ। पूरी तरह से मैं धर्म युक्त होकर राज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे पुत्र सुख नहीं है।
इसका क्या कारण है? राजा महिजीत के इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसके मंत्री एक आश्रम में गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश को देखा। सबने ऋषि लोमेश को प्रणाम किया। ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तब राजा के मंत्रियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्पति नगर का धर्मात्मा राजा महिजीत अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता है, सारे कार्य धर्म के अनुसार ही करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है। ऐसा क्यों है? हम लोग उनके प्रजाजन हैं और उनके दुख से हम सभी भी दुखित हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप यह दुख दूर कर देंगे। आप कृपा करके राजा को पुत्र होने का कुछ उपाय बताएं। यह सब सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पूर्व जन्म की बातें कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और इसने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के सिलसिले में जाता था। एक बार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में भूखा प्यासा एक जलाशय के पास जल पीने गया। वहां पर एक प्यासी गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को जल पीने नहीं दिया, उसे वहां से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। चूंकि एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने से वह इस जन्म में राजा हुआ और प्यासी गाय को जल नहीं पीने दिया, इसलिए उसे पुत्र विहीन होना पड़ा। यह सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, हे ऋषिवर, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा होता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा का सारा पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषि लोमेश बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी व्रत भी कहते हैं, तुम सब मिलकर यह व्रत करो और रात्रि का जागरण करो, तो राजा का पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो सबने ऋषि की आज्ञा के अनुसार ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन एकादशी के सारे पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उसके महामत्य को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान का सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्रत पापों को नष्ट करने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला और निसंतान को संतान देने वाला उत्तम व्रत है। सभी को इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए।